अच्छा, एक और चीज़ जो है वो मैंने काफ़ी रिसर्चेज में देखी है, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू फॉर यू और नॉट, कि जब आप कैबिन क्रू होते हो आपकी जो एयर बिल्ट अप प्रेशर होता है वो आप में बहुत सारी लीडिंग डिजीजेस कॉज कर सकता है, और बहुत सारे लोगों में ऑनेस्टली मैं मिली हूँ बहुत सारे कैबिन क्रू से और उन्होंने इस चीज़ को वाकई एक्सेप्ट भी किया, बहुत सारे जो है वो अनफिट भी हुए बहुत सारी एयरलाइंस की तरफ से। तो आप लोग फिर कैसे इसको मैनेज करते थे, क्या करते थे? The thing is, I'll tell you, when you join the airline, you have to go through the entire checklist of the tests, from dental till the heart and the lungs, सब टेस्ट brain, everything. और every year we have to go through our medical. बिल्कुल, आपका from heart till brain and everything, and plus we are supposed to be vaccinated up to date, otherwise we will not be able to fly. तो अगर आप अफ्रीकन कंट्री जा रहे हैं और अगर आपके पास एबोला वैक्सीन नहीं लगी हुई, how would you be able to do it? बिल्कुल, चिकन पॉक्स, meningitis, these are the massive polio. बिल्कुल, तो ये बहुत ही important vaccines हैं जो आपकी बुक हमारे पास होती थी जो हम कैरी करते थे, and before every flight book used to be checked by the seniors. और उसके अलावा हमारे पास पैरामेडिक्स का कार्ड होता था कि अप टू डेट एवरी 1 year इट्स सपोज टू बी रिन्यूड. उसके अलावा DGCA लाइसेंसेस, फ्लाइंग लाइसेंस के, आर यू केपेबल इनफ टू deal with the situation if anything arises, anything occurs, to save passengers. Like अगर डबल डेकर एयरक्राफ्ट है 380, 500 लोग हैं तो वो आप पे रिलाई कर रहे हैं टेक्निकली 28 कैबिन क्रू पे. तो इसीलिए अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती थी कि जी हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, कोई चीज़ हेड ट्रैक से गिर गई, किसी के सर पे ब्लीडिंग हो गई है, तो बहुत फर्स्ट एड तो ऑफ कोर्स आपने ही देना है. यस एब्सोल्युटली. प्लस एक मेडलिंग करके एक होता है, एक जैसे कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है US बेस्ड, तो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस आर कनेक्टेड विद देम, और वो होता ही है कि देन यू कॉल देम फ्रॉम द कॉकपिट एंड दे प्रॉम्प्ट यू. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ कैबिन क्रू वी आर नॉट अलाउड टू एडमिनिस्टर इंजेक्शंस अनलेस एंड अनटिल इट्स एन एपिलेप्टिक फिट वाला है कि एपिपेन, वो वी कैन डू दैट कि अगर स्वेलिंग विद इन 7 minutes अगर वो स्वेलिंग यहाँ पर आ गई गले में तो देन यू विल बी चोक्ड टू डेथ. तो वो वी आर अलाउड, अदरवाइज नहीं. तो फिर ये होता है कि जी अगर कुछ इस तरह का कोई सिवियर ब्लीडिंग, कट, कुछ ऐसा हो गया है, सर्वर खुल गया है, कुछ ऐसा है, तो उसके लिए जो आपके ट्रेमोल वगैरह के जो इंजेक्शंस होते थे तो वो आप यू लियास विद देम, दे प्रॉम्प्ट यू एंड यू पे फॉर द डॉक्टर. सो कोई ना कोई तो निकल ही आता था. बिल्कुल. तो फिर यू जस्ट चेक द आइडेंटिटी एंड देन लेट द डॉक्टर डील विद द इंजेक्शंस एंड ऑल. बट रेस्ट ऑफ द स्टफ लाइक जो भी प्राइमरी सर्वे होते हैं, हमारे सेकेंडरी सर्वेज होते हैं, जिसको हम कहते थे ABC, एयरवे, B for breathing, C for circulation, D for doctor's advice, like, and then the S for shout for help. तो ये पूरा आपको ABCD का एक चार्ट फॉलो करना पड़ता था. तो दिस वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग. तो अब सब लोग सोच रहे होंगे यार हम तो जाते हैं फ्लाइट पे बैठते हैं और बेल बजाते हैं यार चाय ले आए. ऐसे तो नहीं होता ना. इट्स नॉट अबाउट दैट. तो इसीलिए मेरी नज़र में इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब, एंड इट्स अ जॉब विद सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये नहीं है कि खाली यू आर आई कैंडी, यू आर जस्ट गोइंग टू द all the best salon, having a nice manicure with the nice lashes, and you look beautiful and flaunting in the aircraft like with an amazing fairy uniform. Yeah, with the amazing uniform, of course. Yeah, with the red hat and the wheel and all. Yeah, but it's beyond that. It's way more than that. So it's not about कि जी चाय ला दें या मुझे चिकन ला दें. It's not about that. मैं ये नहीं खाता, मुझे ये और फूड चॉइस. तो अगर अल्लाह ना करे, अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता अगर हार्ट अटैक होता है, अल्लाह ना करे, कोई भी इमरजेंसी होती है आपके साथ, तो वी आर द पीपल.